गब्बर सिंह जी ने एक बार पूछा था कितने आदमी थे। उस वक्त तो उनके चाहने वाले सिर्फ 2 थे, लेकिन आज उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी गबरी को हमदर्दी देने आ गया है पूरा रामगढ़। राजीव सलोनी के चैलेंज से 2-2 हाथ करने आ रहे हैं चैलेंजर्स भारती एज गबरी एंड परेश एज वेरियस कैरेक्टर्स। गब्बू, तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए गब्बू? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? अब क्या बताऊं अर्चना, कल रात को इन्होंने मटन, चिकन और मच्छी का मस्त डिनर किया और मैंने इनसे कहा कि सुनो जी, डेजर्ट में मैंने खीर भी बनाई है। तो कहने लगे अरे नहीं नहीं, मैं रामगढ़ से रामू की आग की सीडी लाया हूँ, वो देखेंगे फिर खाएंगे। मैंने कहा मुझे नींद आ रही है, तो बेचारे अकेले ही देखने लगे। मैं जब अर्ली मॉर्निंग उठी तो देखा रामू की आग देखते देखते इनकी अपनी आग बुझ चुकी थी। गब्बू और मेरी खीर वही की वही रह गई। चुप हो जा, चुप हो जा। हैं? नहीं बहन, मैं आपसे नहीं कह रही हूँ, अपने बच्चे से कह रही हूँ। Anyway, ये हुआ कैसे? ये आपका बच्चा है, आपको पता होगा हुआ कैसे। नहीं बहन, मैं बच्चे की नहीं, गब्बर की बात कर रही हूँ। अब क्या बताऊं बहन, कल रात को इन्होंने मटन, चिकन और मच्छी का मस्त डिनर किया। क्या हुआ, खाना खत्म हो गया? अरे नहीं, अभी अभी तो सारी बात अर्चना को बताई है। फिर जब एक्ट खत्म हो जाता है तो बाद में कहती है एक्ट तो अच्छा था लेकिन रेपिटेशन बहुत था। आधी रात को जब मेरा बच्चा रोता है तो मैं ऐसे कहती थी, सो जा बेटा सो जा, वरना गब्बर आ जाएगा, और ये झट से सो जाता था। अब तो गब्बर चले गए, मेरे बच्चे को कौन सुलाएगा? हे भगवान, मुझे आज पता चला कि आधी रात को गब्बर बच्चे सुलाने जाता था। अब इसे किसका नाम लेकर सुलाऊंगी मैं अर्चना? अरे अरे, अर्चना का नाम लेते ही चुप कर गया। नया गब्बर मिल गया, नया गब्बर मिल गया। कहाँ चले गए तुम, मुझ जैसी कम सिन स्वीट सेक्सी वाइफ को छोड़ के? पर मुझे पता है एक ही इंसान मुझे सहारा देगा, मेरा छत्तू। क्योंकि शक्ति जानता है कि औरत की इज्जत क्या होती है। गब्बू, सांबा से तो बड़ा आसान सवाल पूछते थे, लेकिन मुझसे इतना मुश्किल सवाल पूछता था। कहता था कितने आदमी थे। अब क्या सबको क्रेडिट देती फिरूं? ओह माय गॉड, सारा मेकअप खराब हो गया रो रो के। अब मुझे किसी रुदाली को बुलाना चाहिए। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। हट, पगली कहाँ की, इतना अच्छा डांस कर रही थी, कहती अच्छा नहीं हुआ। नहीं बहन, मैं तो गब्बर के बारे में बात कर रही थी। बहन, मुझे भी आज ही पता चला कि आधी रात को बच्चे सुलाने जाता था और मैं ऐसे ही तुम पे शक करती थी। मुझे माफ कर दो बहन, मैं तो बस प्यार की भूखी हूँ। बस बहन, मैं भी सिर्फ प्यार की ही भूखी हूँ। हाँ, तुम भूखी हो? तो गब्बर की खीर बची है कल की, खाओगी? देखिए बहन, मैं अगर खीर खाऊंगी तो मेरा वजन बढ़ जाएगा, और गब्बर को मोटी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वो रात को मेरे पास आ जाते थे। हाँ, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें मोटी औरतें पसंद नहीं है? तुम एक बार कह के तो देखते, मैं तुम्हारे लिए पतली हो सकती थी। और तुम क्या जानो, मुझे वो कमर कम करने वाला बैले डांस भी आता है, अभी दिखाती हूँ। खैर, तुम्हारी किस्मत में ये डांस था ही नहीं।
तो आप भी गब्बर का शौक मनाने आए हो? नहीं, मैं यहाँ शौक मनाने नहीं, अपना शौक पूरा करने आया हूँ। कौन सा शौक? तुम तो जानती हो मुझे विधवाओं की क्या? शादियां कराने का बड़ा शौक है। तो मेरे बारे में कोई है? मैंने जितने भी लड़के देखे हैं मुझसे अच्छा कोई नहीं था। ठाकुर, आई लव यू ठाकुर। तो अर्चना कुछ कहना चाहेंगी गब्बरी भाभी जी से? My God, how difficult and how impossible are our acts becoming. But it's mind-blowing what the creative team and the direction department and all of you guys are doing. Fabulous. शक्ति जी। No, don't ask शक्ति जी। चट्टू, आप बताओ ना कैसा लगा इनका act? बताओ ना कैसे लगा बेली डांस? दिल तो कर रहा है कि पैकअप के बाद आपको सीधा घर ले जाऊं। And he really means it. नो मतलब He ये really means it. एंड मुझे गलत मत सोचना, मेरे घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। आई विल मेक माई चिल्ड्रन वॉच दिस एपिसोड entire show, but this was a real laugh riot and you guys were amazing. थैंक यू। रंजीत जी। It's fabulous, just beautiful. I have no words to praise it. Amazing. अब देखते हैं कि चैंपियंस की कसौटी पर परेश और भारती खरे उतरे या नहीं। प्लीज स्कोर देम। तो चैंपियंस के स्कोर्स आ चुके हैं। One more time, a big round of applause for Bharti and Paresh. Welcome back to Vodafone Presents Comedy Circus के Superstars. तो अगली जोड़ी है कपिल और नताशा की। आइए देखते हैं राजीव और सलोनी ने कपिल और नताशा को क्या चैलेंज दिया है। अगर तुम्हें चैंपियन बनना है तो तुम दोनों में से एक को गुंडी बनना पड़ेगा। अरे कहीं कपिल भैया ना कर ले। फिर तो वो चैंपियन बन जाएंगे। तो ठीक है, मेक इट 2। अगर तुम्हें चैंपियन बनना है तो दोनों को गुंडी बनना पड़ेगा। अब देखते हैं कैसे बनते हैं चैंपियन। राजीव सलोनी के चैलेंज को करारा जवाब देने आ रहे हैं द चैलेंजर्स कपिल एज सी ग्रेट हीरोइन विद नताशा एज डाकू। प्लीज गिव देम अ बिग अप्लॉज। हाय रब्बा, डाकू की फिल्म का गाना तो याद कर लिया, अब डाकू हसीना से डाकू बनने के टिप्स ले लूं, फिल्म इंडस्ट्री की छुट्टी कर दूंगी। लोग तो यही कह रहे थे डाकू हसीना इधर ही मिलेगी, पर इधर तो डाकू मोहर सिंह बैठा हुआ है। पर इसने पीला टॉप क्यों पहना हुआ है? बड़े जोर का ठुमका लगा रही है। कितने पैसे लेती शो के? क्या? मेरी बात सुन, इनसे पैसे पहले ले लेना। मैंने सुना है हमारे प्रोड्यूसर की तरह ये भी कमीने पेमेंट नहीं देते। तू जानती है मैं कौन हूँ? एक सेकंड ध्यान से, क्या कर रही हो? मेरा बटुआ है अंदर। इधर देख, आंखों में देख और पहचान मैं कौन हूँ। आंखों से तो संभावना सेठ लग रही, डाकू वाले कपड़े को पहने हुए हैं। बदतमीज, मैं डाकू हसीना हूँ। डाकू हसीना नहीं, ऐसा नहीं हो सकता दीदी, आप डाकू हसीना नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? हाँ दीदी, आपके नाम की तो इतनी दहशत है, लेकिन आपसे तो डर लग नहीं रहा, आपसे तो करंट लग रहा है। कितनी सेक्सी हो आप। जंगल में क्या करने आई है ये बता। दीदी मेरे को ना फिल्म में रोल मिला है, मतलब डाकू का रोल मिला है, तो डायरेक्टर ने कहा कैरेक्टर में जान डालनी है। मैंने दीदी आपको ना मतलब करीब से देखने आई हूँ। बड़ी डेडिकेटेड एक्टर है भाई। दीदी हमारे ब्लड में एक्चुअली ना सारी डेडिकेशन, आपको पता है मेरी मम्मी को एक बार तवाइफ का रोल मिला था, तो मेरी मम्मी 1 महीना कोठे पे रही थी। वाह भाई वाह, तब तो बड़ी जबरदस्त एक्टिंग की होगी। कहाँ एक्टिंग की दीदी, 1 महीना कोठे पे रही, दूसरे महीने से पगार मिलना शुरू हो गया, फिर उधर ही ज्वाइन कर लिया। फिर मेरी मम्मी ने उधर ज्वाइन कर लिया, फिर मेरे पापा को भी इधर तबले बजाने में रख लिया। उधर मत देखो, हर तबले वाला मेरा पापा नहीं है। मेरी चाचू है, वो मेरी चाचू। ये तेरा चाचू है? और नहीं तो मेरी चाची है। इसकी वजह से तो मैं डाकू बनी हूँ। सच्ची? बचपन से मुझे नाचने का बहुत शौक था। अच्छा। तबले पर थाप पड़ती थी और मैं नाच उठती थी। हाय। इस कमीने को इस बात की खबर हो गई।
अच्छा। गांव के बाहर जंगल में धपड़ 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 तबला बजाता था हाय। और मैं दौड़ी दौड़ी वहां पहुंच जाती थी। अच्छा। एक रात मैं जंगल से वापस आ रही थी, तभी ठाकुर और उसके आदमियों ने मुझे लूट लिया। क्या ठाकुर ने लूट लिया? लानत है चाचू, तू तबला ही बजाते रहना। बस अब उस ठाकुर से बदला लेने के लिए मैं डाकू बन गई हूँ। अच्छा दीदी एक बात बताओ, जैसे मतलब डाकू बनना हो तो मतलब ठाकुर से ही कुछ करवाना पड़ता है, कपूर नहीं चलेंगे? तुझे झूठ मूठ का डाकू बनना है? हाँ। झूठ मूठ लुटवा ले। नहीं दीदी, फिर सीन में मजा नहीं आता ना। तुझे पता है छोरी, क्या? डाकू बनने के लिए बहुत सी क्वालिटीज चाहिए। दीदी मेरे में बड़ी सारी क्वालिटीज, आपको पता है? मेरे को तो डायरेक्टर ना जफ्फी वाला सीन देता है, चुम्मी मैं कॉम्प्लीमेंट्री दे देती हूँ। और एक और बात बताऊं, मैं अकेली ऐसी हीरोइन हूँ जिसके साथ रंजीत भी जबरदस्ती नहीं कर सका। इससे पहले कि जबरदस्ती करते मैं खुद ही मान गई। चल अब ये भी बता दे, तेरी फिल्म की कहानी क्या है? फिल्म की कहानी, डायरेक्टर के साथ 6-7 सिटिंग हुई थी। हाँ, एक सिटिंग में उसने कहानी भी बताई थी। 6-7 मर्डर सीन है, 2-4 भक्ति के सीन है और 3-4 वो शक्ति वाले सीन है। दीदी आपको पता है बाकी डाकुओं की फिल्म में कहानी कहाँ होती है? कहानी नहीं होती? अरे भाई फिल्म बनानी है तो शेखर कपूर की तरह बनाओ। बैंडेड क्वीन में क्या जबरदस्त कहानी डाली थी रे। ओफो दीदी, अब हर डायरेक्टर ऑस्कर लेने के लिए थोड़ी ना बनाता है, कुछ एंजॉय के लिए भी, मतलब घर चलाने के लिए भी बनाते हैं ना फिल्म। क्यों शक्ति जी? ये सारी गलत सलत बातें शक्ति जी से पूछनी है इसे। क्यों भाई? सूट ही उनको करती हूँ और रविंदर जैन से पूछूं? वैसे ये गलत बातें सूट तो रंजीत भाई को भी बहुत करती हैं। तो बात बात पे शक्ति जी को क्यों बदनाम कर रही है रे? एक्चुअली स्क्रिप्ट पहले फाइनल हुई, रंजीत जी बाद में फाइनल हुए ना। इनका कुछ वो पेमेंट का चल रहा था, इसलिए इनके ऊपर कुछ सोचा ही नहीं। अब आप कहती तो आप पूछ लेते हैं। रंजीत पाजी कैसे लग रहे हैं हम दोनों? बड़ी सेक्सी लग रही है। आपका क्या, आपके सामने तो भैंस को भी दुपट्टा दे दो, आपको वो भी सेक्सी लग रही है। थैंक यू। अर्चना, क्या ये रतीफ सलोनी के चैलेंज को टक्कर दे पाए? आई थिंक ये एक्ट चैलेंज देने लायक है और चैलेंजिंग एक्ट कहलाने लायक है, बिकॉज इस एक्ट में आई फेल्ट दैट द कैरेक्टराइजेशन वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट. सो इन टोटलिटी दिस एक्ट वॉज वर्किंग. कपिल, यू वर आउटस्टैंडिंग. थैंक यू मैम. रंजीत जी, कपिल तुम बंदूक नहीं भी पकड़ते तो भी मैं बोलता कि ये लुकिंग वेरी क्यूट. थैंक यू सर. एंड शी इज हेल्प यू इक्वली गुड. शक्ति जी. बिग अप्लॉज. चैंपियंस, अब आपके स्कोर्स देने की बारी है. जरा सोच समझकर स्कोर्स दीजिए, क्योंकि आपके स्कोर्स फैसला करने वाले हैं कि कौन सा चैलेंजर आज उस गद्दी पर आपके साथ बैठने वाला है. चलिए, स्कोर्स आ चुके हैं. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर चैलेंजर्स कपिल एंड नताशा. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.